हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। यहाँ अपने पास 3 टाइप्स की यूनिट सेल है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड। ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तो क्यूब हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मीन्स जिसमें A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड एल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले एससीसी को डिफाइन करते हैं। अब मैंने बोल ही दिया यहाँ पे ये सब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की टाइप है। तो यहां ड्रॉ करते हैं हम एक क्यूब। एससीसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। अपने पास यहां पे कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। इट मींस एससीसी में 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर। एफसीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। ये पोजीशंस हो गई। Particles present only on corners, particles present on corners plus body center, particles present on corner and face center। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ वन यूनिट सेल। तो यहां अपन ने लिखा पार्टिकल्स कहां पे? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने हैं? 8 और पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल ऑन कॉर्नर कितना हो गया? 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? यहां बात करते हैं पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स पे। कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन 1/8 और बॉडी सेंटर पे पार्टिसिपेशन 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 2। फेस सेंटर, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे 8, पार्टिसिपेशन 1/8। फेस सेंटर 6 और पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन 1/2।
तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 4। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, एससीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वॉइड्स। वॉइड्स क्या है? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। यहां अपने पास टाइप्स ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं। अपने पास एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और सेकंड है octahedral void. Tetrahedral void means void present between 4 particles, और octahedral void means void present between 6 particles, या मैं कह दूं void surrounded by 4 particles tetrahedrally and void surrounded by 6 particles octahedrally. अब tetrahedrally void को कैसे सराउंड करना है? ये अपने पास 3 पार्टिकल्स, ये जो स्पेस है इस स्पेस के ऊपर मैंने एक और पार्टिकल रख दिया। अब ये जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। व्हाई? बिकॉज दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय टोटल 4 पार्टिकल्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। Octahedral void means void surrounded by 6 particles. ये 3 ब्लैक वाले और 3 रेड वाले, तो यहां जो void है ये अपने पास सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स, इसलिए अपने पास हो गई octahedral void। नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोज पैकिंग। व्हाट इज मीन बाय क्लोज पैकिंग? व्हेन अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, then what is the tendency of particles? To maximize the stability of crystal and minimize the distance between particles. ये टेंडेंसी होती है पार्टिकल्स की, और इसी टेंडेंसी की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैंने बोला क्लोज पैकिंग। जैसे मैं कहता एक रो में पार्टिकल्स मैंने अरेंज करे, ये रो ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें टेंडेंसी क्या पार्टिकल्स की? मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डेंसिटी। अब इस फर्स्ट रो के नीचे मैं सेकंड रो दो तरीके से रख सकता हूं। ये अगर फर्स्ट रो होती तो सेकंड रो को मैं कैसे कैसे रख सकता हूं?
कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। इन्हीं बेसिस पे क्लोज पैकिंग के दो टाइप है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो मैंने फर्स्ट टाइप बनाया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, हर एक पार्टिकल ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे है। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा? क्योंकि एक पार्टिकल के अराउंड, ये रहा एक पार्टिकल सेंटर वाला, इसके अराउंड टोटल कितने पार्टिकल्स है? 4, जिनको अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको मैंने बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये फर्स्ट रो, ये है इसकी वॉइड, फर्स्ट रो की ये वॉइड्स है। तो सेकंड रो के पार्टिकल्स कहां आएंगे? इस वॉइड में। और थर्ड रो पार्टिकल्स सेकंड रो की वॉइड्स में। अब यहां हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों है? ये सेंटर वाला पार्टिकल, ये कितने पार्टिकल को, टोटल 6 पार्टिकल्स को टच करेगा। और एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होगा। इस हेक्सागन के फॉर्मेशन की वजह से इससे बोला अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कोई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो टाइप की वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं कहता कि एक पार्टिकल यहां रख देते हैं, एक पार्टिकल यहां रख देते हैं, एक पार्टिकल यहां रख देते हैं, तो ये कैसी वॉइड हो गई अपने पास? टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। ये भी कौन सी है अपने पास में? टेट्राहेड्रल वॉइड।
लेकिन अगर मैं कहता इस वॉइड की, ये वॉइड कैसी है, सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स, तो ये वॉइड कौन सी होती, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये अपने पास टेट्राहेड्रल, क्लियर है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बेसिस पे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के दो टाइप्स हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोई टाइप नहीं है। यहां अपने पास में ये सिंगल लेयर है, ये फर्स्ट लेयर थी, ये जो मैंने बनाई ये सेकंड लेयर है। अब इस 2D स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, इस पे सेकंड लेयर के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से रखेंगे, और इस सेकंड लेयर पे थर्ड लेयर के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से रखेंगे। ये थर्ड लेयर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं तो इस डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये मैंने इस स्ट्रक्चर को इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, ये दिखेगी स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक पार्टिकल कितने से सराउंडेड है, 8 पार्टिकल्स से। 1 पार्टिकल सराउंडेड बाय 8 पार्टिकल्स। यहां हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये मैंने क्या बनाई, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स कहां आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। अब जो थर्ड लेयर के पार्टिकल्स आएंगे वो थर्ड लेयर के पार्टिकल्स कहां आएंगे, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर। कहां आएंगे, फर्स्ट लेयर के ऊपर। और जो फोर्थ लेयर होगी वो फोर्थ लेयर वापस किसके ऊपर आएगी, सेकंड लेयर के ऊपर। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे पार्टिकल्स नहीं आते, जबकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जब देखते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ये जो फर्स्ट लेयर है इस पे जो सेकंड लेयर है ये टेट्राहेड्रल पे रहेगी, लेकिन जो सेकंड लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर आएगी वो थर्ड लेयर कहां आ जाएगी अपने पास में, थर्ड लेयर पार्टिकल्स आ जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। ये थर्ड लेयर पार्टिकल्स है जो कहां प्रेजेंट होंगे,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, किसमें? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पार्टिकल्स आएंगे, जबकि यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पार्टिकल्स नहीं आएंगे। क्लियर है? ये अपने पास है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SCP। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग को शॉर्ट में लिखते हैं HCP। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में लिखते हैं CCP। ये अपने पास 3 टाइप की क्लोज पैकिंग है। अब यहां एक और वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच सराउंड वन पार्टिकल, या एक पार्टिकल के अराउंड कितने पार्टिकल उसको टच करते हैं स्पेसिफिकली, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे SCP में अगर बात करते हैं तो SCP में अभी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, एक पार्टिकल के अराउंड कितने पार्टिकल्स? 8 पार्टिकल्स। इसका मतलब इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इसी तरीके से अगर HCP में या CCP में देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। क्यों आएगा? क्योंकि एक पार्टिकल के अराउंड ये 6 पार्टिकल्स, अब यहां कितनी वॉइड्स है अपने पास में? टोटल 6 वॉइड्स है। इन 6 वॉइड में से पार्टिकल कितनी वॉइड पे आता है? 3 वॉइड पे, 3 ऑल्टरनेट वॉइड पे। तो ऊपर की तरफ 3 ऑल्टरनेट वॉइड पे आ गए और नीचे की तरफ भी कितने पे आएंगे? 3 ऑल्टरनेट वॉइड पे। यानी इस एक पार्टिकल के अराउंड यहां एक लेयर में तो कितने पार्टिकल्स हो गए? 6। और जब इसके ऊपर वापस रखेंगे तो और कितने हो जाएंगे अपने पास में? ये 3 ऊपर और ठीक इसके नीचे 3, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। किसका? HCP और CCP। ये डिफरेंस है दोनों में। अब यहां एक और वर्ड आता है पैकिंग इफिशियंसी। यहां पैकिंग इफिशियंसी आएगी 68% और यहां पैकिंग इफिशियंसी आएगी अप्रॉक्स 74%। ये आगे अपन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है जिससे ये कैलकुलेट करेंगे। यहां एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हो जाएंगे अपने पास एल्कली मेटल्स, और यहां HCP और CCP में एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं ये कुछ एग्जांपल्स है HCP और CCP के। नेक्स्ट बात करते हैं
पैकिंग इफिशियंसी। व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? तो इसका फॉर्मूला है volume occupied by constant particles in a unit cell upon total volume of unit cell। अब अगर बात करें पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी यूनिट सेल अपने पास है? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इन तीनों में पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला अपने पास में है, यूनिट सेल अपने पास क्या है? क्यूब। यूनिट सेल क्या है? क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। यहां एससीसी में अगर बात करते हैं ये अपने पास एससीसी, ये मैंने साइड लेंथ ली है ए, क्योंकि वॉल्यूम में ले रहा हूं यूनिट सेल का ए क्यूब। यहां रेडियस ऑफ पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं आर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? ए इक्वल्स टू 2r। एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1। अब यहां फॉर्मूला लगाते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एससीसी यूनिट सेल कितना होता है? 1। और ये क्या है? स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बात करते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब। ए की जगह पुट कर सकते हैं 2r का क्यूब, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 पाई/6। इसको सॉल्व करते हैं अप्रॉक्स 52.4%। बीसीसी में अगर बात करते हैं तो बीसीसी में ये जो डिस्टेंस है ये क्यूब डायगोनल है, और क्यूब डायगोनल कितना होता है? √3a, जो किसके इक्वल हो गया? 4r। अब अगर बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं इसमें? बीसीसी में 2, और 2 का वॉल्यूम होता 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे अपन लिखते हैं ए क्यूब। ए की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं 4r/√3, यहां पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो अप्रॉक्स आता है 68%। एफसीसी में अगर बात करते हैं तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। ये अपने पास क्या है? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल मीन्स √2a, जो किसके इक्वल है? 4r।
यहां अगर बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब, और ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं 4r/√2, ए की जगह वैल्यू पुट करती 4r/√2 का क्यूब। यहाँ सॉल्व करते हैं, अप्रोक्स आएगा 74%। तो यहाँ अपने पास एससीसी में पैकिंग इफिशियंसी 52.4, यहाँ बीसीसी में 68% और एफसीसी में कितनी हो गई 74%। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, या मैं कहती हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मीन्स मास ऑफ क्रिस्टल या मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ particles in 1 mole कितना आएगा Na एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो मैं कह सकता हूं Na पार्टिकल्स का जो मास आएगा वो कितना हो जाएगा m मोलर मास इन ग्राम्स। तो अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं Z पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, का मास कितना हो जाएगा m अपॉन Na इंटू जेड। ये अपने पास Z पार्टिकल्स का मास है ग्राम के अंदर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये अपने पास ए क्यूब, तो डेंसिटी डी इक्वल्स टू क्या होता, ये तो मास हो गया और ये वॉल्यूम, ये अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला। इसके ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।